Hello, good morning students, class 7th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 2nd in civics. In our last videos we have discussed about the chapter number 2nd, institutional representation of democracy. So we have already discussed about these chapters, and today we will discuss about short answer. In our previous videos we have already discussed about exercise and very short answers. Here are your very short answer, and today we will discuss about short answer. The short answer number first is here. Explain in short any three differences between national and state level political parties. नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच की जो थ्री मेन डिफरेंस है वो आपको बताना है. सो आंसर इज हियर. नोटबुक में जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़. नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ में है दे हैव दियर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री. जो नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका प्रभाव पूरी कंट्री पर होता है, और जो स्टेट लेवल होती है देयर इन्फ्लुएंसेस इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया और स्टेट. या तो स्टेट में या पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र पर ही इनका प्रभाव होता है. नेशनल लेवल में है दे हैव दियर यूनिट्स ऑल ओवर द कंट्री. इनकी जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं पूरी कंट्री में होती हैं. दे हैव दियर यूनिट्स ऑल ओवर द स्टेट. और इनकी जो यूनिट होती हैं वो पूरे स्टेट में होती हैं. दे यूजुअली गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इश्यूज़. ये जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं ये उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, जबकि जो स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी होती है दे ऑलवेज एम्फेसिस ऑन द रीजनल इश्यूज़ एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस particular regions. And question number second है what do you understand by the concept coalition government. जो कॉन्सेप्ट है coalition government इट मीन्स गठबंधन की सरकार, इससे आप क्या समझते हैं. एंड नेम एनी टू coalition इन इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में दो coalitions भी आपको लिखना है. सो आंसर इज हियर. The term coalition governments refers to an alliance between different political parties to form and run the government. They often have mutually agreed agenda on the basis of which they try to resolve their conflicts. They follow the democratic principles. इट मीन्स जो टर्म है ये coalition गवर्नमेंट का रिफर्स टू द अलायंस बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके गठबंधन को संकेत करता है. फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, जो मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं और उसको चलाती हैं. दे ऑफन हैव म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा. ये अक्सर इनका जो एजेंडा होता है उनका कॉमन होता है, या एक दूसरे के एक ही एजेंडे पर सभी लोग सहमत होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ विच दे ट्राई टू रिजॉल्व दियर कॉन्फ्लिक्ट, जिसको वो अपने संघर्षों के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं. दे फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. और ये डेमोक्रेटिक जो सिद्धांत होते हैं हमारे उनको फॉलो करते हैं. इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अ नेशनल coalition हेडेड बाई बीजेपी 1998, 2014 and 2015-19. और गवर्निंग कॉलिशंस इन महाराष्ट्र, जैसा कि गवर्निंग कॉलिशंस आप जानते हैं महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार इस समय चल रही है. तो इस तरीके से ये इंडियन कॉलिशन गवर्नमेंट की हिस्ट्री में हमारे दो इवेंट्स बताए गए हैं जिसमें कॉलिशन गवर्नमेंट रही है. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज है उसका महत्व क्या है. सो आंसर इज हियर. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज ग्रांट्स इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट ऑल लेवल्स. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज क्या है कि जो इंडियन सिटीजन्स 18 ईयर्स की एज पूरी कर चुके हैं उनको वोट डालने का अधिकार है.
तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन्स इन इंडिया एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज है वो इक्वलिटी यानी भारतीय नागरिकों को एक समानता से देखती है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, किसी भी स्टेटस का हो। एंड सेकंड पॉइंट है, इट इज़ पावरफुल वीपन्स फॉर द सिटीजन्स विच एनेबल देम टू प्रोटेक्ट दियर राइट्स एंड लिबर्टी। ये हमारे नागरिकों के लिए एक बहुत ही पावरफुल वीपन्स है, इट मीन्स बहुत ही ताकतवर हथियार है, जिससे वो एनेबल टू द प्रोटेक्ट दियर, जिससे वो अपने अधिकारों की और अपनी लिबर्टी की सुरक्षा कर सकता है। एंड थर्ड पॉइंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज हैज़ बीन हेल्पफुल इन द स्ट्रेंथनिंग द नेशनल यूनिटी। जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उसको ताकतवर बनाने के लिए भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज हमारी हेल्प करता है, ये हेल्पफुल है। द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज हैज़ आल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग इंडियंस। जो प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज का जो प्रस्ताव है, ये हमारे भारतीय नागरिकों के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को विकसित करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश अमंग जनरल, मिड टर्म एंड बाई टर्म इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है और बाई इलेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। सो आंसर इज हियर, जनरल इलेक्शन दीज आर हेल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रेगुलर टर्म ऑफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जब 5 ईयर्स का काम टर्म पूरा हो जाता है, 5 साल की अवधि जब पूरी हो जाती है, इसके बाद ये इलेक्शंस कराए जाते हैं। दीज आर हेल्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 5 ईयर्स। ये रेगुलर इंटरवल यानी हर 5 साल के बाद में कराए जाते हैं। जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें मिड टर्म इलेक्शंस आर हेल्ड एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म 5 ईयर्स। ये इलेक्शन तब होते हैं जब 5 साल की अवधि पूरी किए बिना ही बीच में ही जब हमारी लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया जाता है या किसी कारणवश उसको भंग करना पड़ जाता है, उस बीच में जो इलेक्शन होते हैं उनको मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव जिसको कहते हैं। एंड बाई इलेक्शंस, इफ़ अ रिप्रेजेंटेटिव डाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेनर, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना पूरा कार्यकाल पूरा किए बिना बीच में उसकी डेथ हो जाती है या किसी कारणवश से सीट वो खाली हो जाती है, ड्यू टू सम अदर रीजन्स, किसी कारणवश से सीट खाली हो जाती है, तो द इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिलफिल द वैकेंट सीट। तो उस खाली सीट को भरने के लिए बाई इलेक्शंस किए जाते हैं। सो इन दिस वे योर शॉर्ट आंसर ऑफ द लेसन नंबर 2 in civics completed. In our next videos we will discuss about long answer.